Dear students, today we start new chapter, that is acid, base and salt. Many foodstuffs which we eat, they are sour to taste. Some are bitter, soapy or slippery to touch. So when these substances are studied scientifically, this substance contain acidic or basic substances. So with the help of litmus paper, we can detect whether the foodstuff is acidic in nature or basic in nature. So in acid, blue litmus paper turns red. अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस को अगर डिप करते हैं तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है. यानी क्या है? ये क्या है? वो एसिडिक इन नेचर है. और अगर क्या होता है, अगर हम बेस में रेड लिटमस डिप करते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है. मीन्स उसका नेचर क्या है? यानी वो बेसिक है. यानी कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो वो क्या है? एसिडिक है. और अगर किसी में अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो वो सब्सटेंस का नेचर कैसे है? बेसिक है. सो वी सी द आयोनिक कंपाउंड. अब आयोनिक कंपाउंड क्या है? तो आयोनिक कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन. तो एलिमेंट्स हैविंग अपोजिट चार्जेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड. और उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड. सो एवरी एलिमेंट ट्राई टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. और उसके लिए वो एलिमेंट के जो आइटम है वो क्या करते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और फिर वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू द आयंस. एंड देन दिस अपोजिटली चार्ज आयंस जिसकी वैलेंसी सेम है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और उससे क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. और जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड. सो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. नाउ सोडियम क्लोराइड इज अ ionic compound. Now how that sodium chloride is formed? See, if we see the electronic configuration of sodium, the atomic number of sodium is 11. So in the first orbit 2 electrons, second 8 and third 1. Now that sodium loses 1 electron. In the first orbit 2 electrons are there, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. अगर ये सोडियम लास्ट ऑर्बिट में का एक इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है या लॉस करता है तो क्या होगा? उसके लास्ट बट 1 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8. यानी वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. और इसके कारण सोडियम क्या करता है? डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन सोडियम एटम कन्वर्टेड इनटू द सोडियम आयन, यानी प्लस पॉजिटिव चार्ज. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2-8. Then we see the chlorine. So atomic number of chlorine is 17. So what is the electronic configuration? 2, 8, 7. तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. और उसके कारण क्लोरीन क्या करता है? एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. अब जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. इसके कारण क्या होता है फिर? तो इसमें क्या होगा? क्लोरीन का कन्वर्शन किसमें होगा? क्लोरीन जो है वो उसका कन्वर्शन क्लोराइड आयन में होगा बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हेन दिस आयंस, Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl माइनस, दैट इज क्लोराइड आयंस, कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. या इन दोनों के बीच में क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग. यानी ये Na पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन when come in contact with each other there is a formation of bond. और उसके कारण इसमें ये जो कंपाउंड तैयार होगा that is called as the, तो ये जो कंपाउंड है उसे क्या कहते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड, that is the sodium chloride. and ionic compounds are stable. और उसमें जो बॉन्ड रहता है यानी आयोनिक बॉन्ड इज बहुत क्या रहता है? वो जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू द that is covalent bond. So in this way every element, atom of the every element convert into the ionic form. So there are 3 types of ionic compound. These are acid, base and salt. So ionic compound has 2 constituents, namely cations, that is positive ions,
और उसे क्या कहते हैं बेसिक रेडिकल, एंड अनायंस निगेटिव आयंस और इसे क्या कहते हैं एसिडिक रेडिकल. The force of attraction between one positive charge on a cation and one negative charge on an anion is called the ionic bond. उसे क्या कहते हैं ionic bond. After that we discuss the dissociation of ionic compound. On dissolving in water, an ionic compound forms an aqueous solution. तो जब ionic compound water में dissolve होते हैं तो क्या form करते हैं, वो dissociates होते हैं. जैसे when that ionic compound starts to dissolve in a water. So in solid state क्या होता है, पहले डिजोल्व होने के पहले ये जो कंपाउंड है वो कौन से स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में. अब सॉलिड स्टेट में जो अपोजिटली चार्ज आयंस है वो क्या होंगे, दे आर सिटिंग मीन्स नियर टुगेदर, यानी वो एक दूसरे के बाजू में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन जब हम क्या करते हैं उसे व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, वो दो जो आयंस है या अपोजिट चार्ज आयंस है उसके बीच में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आ जाता है. उसके कारण क्या होता है, ये अपोजिटली जो चार्ज आयंस है वो सेपरेट होते हैं और डिसोसिएट्स होते हैं. So see, we see the dissociation of sodium chloride NaCl in presence of water. There is a process of dissociation. तो क्या होगा, Na positive ions plus Cl minus यानी chloride ions, and they are in a aqueous solution or aqueous medium. Then we see the Arrhenius theory of acid and base. The Swedish scientist Arrhenius put forth the theory of acid and base in the year 1887. So according to the Arrhenius, we see the definition of acid and base. So what is acid? An acid is a substance which on dissolving water gives rise to H plus ion as the only cation और cation. तो एसिड ये ऐसा सब्सटेंस है जब वो पानी में डिजोल्व होता है तो क्या करता है, H प्लस आयन केशन के रूप में क्या होता है, फॉर्म करता है. उसे क्या कहते हैं, एसिड. एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. देन वी सी द डिसोसिएशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड क्लोराइड आयन. देन सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा, H plus plus HSO4 minus. Then HSO4 minus again dissociate to form H plus and sulfate SO4 2 minus. Then we see the base. A base is a substance which on dissolving in water gives rise to OH minus ion. तो base ऐसा substance है जब water में dissolve होता है तो वो क्या form करता है, OH minus ion form करता है, the only anion. Example है sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide. So NaOH when dissolved in water, there is a process of dissociation. So there is a formation of Na plus plus OH minus. Then calcium hydroxide on dissociation gives Ca2 positive plus twice OH minus ions. तो एसिड किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं when dissolving water produce H plus ion. और बेस किसे कहते हैं, the substance which dissolve in water produces OH minus ion.